रोचक वीडियो उस उच्च कोटि के महात्मा के बारे में है जो मां काली के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में वो रहे और ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि कोई भी उनके सामने आ जाता था तो उसका भूत, वर्तमान और भविष्य शीशे की तरह उनके सामने दिखाई देने लगा, एकदम क्लियर। लेकिन उसी गांव के लोग जहां उन्होंने ये सब सिद्धियां प्राप्त की, दिखाई, वहीं के लोग उन पर शक करने लगे कि पता नहीं ये नकली महात्मा है कि असली। तो उन्होंने 7 दिन तक उन्हीं की कुटिया में बंद कर दिया ताला, अंदर उनको रहने दिया। और फिर क्या हुआ, ये एक चमत्कारिक घटना है। वो महान संत है प्रहलाद ब्रह्मचारी। वो अमेरिका भी गए और वहां भी मां काली की भक्ति का चमत्कार दिखाया। वो कई बार अमेरिका गए और वहां भी उन्होंने भक्त बनाए। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और आगे प्रहलाद ब्रह्मचारी के बारे में और जानते हैं। उच्च कोटि के संत प्रहलाद ब्रह्मचारी का जन्म उड़ीसा के पुरुषोत्तमपुर के निकट हुआ था, जो आज के उड़ीसा के गंजाम जिले के अंतर्गत पड़ता है। प्रहलाद ब्रह्मचारी बहुत ही गरीब परिवार में जन्म उनका हुआ था और उनके 5 भाई थे और बहुत ही गरीब, भिक्षा से हो, थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसमें पर्याप्त अन्न नहीं हो पाता था। 3-4 महीने का ही अन्न पैदा होता था। उसके बाद वो लोग भीख मांग करके अपना गुजारा किसी तरह करते थे। तो एक बार प्रहलाद ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर लौट रहे थे और एक बगीचे में आम पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, उसको उठा करके वो घर ले आए। उनके पिता भगवान राम के परम भक्त थे और गरीब होते हुए भी अत्यंत ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि तुमने बगीचे के मालिक से पूछा क्यों नहीं कि आम उठा करके मैं ले जाऊं कि नहीं? इसका मतलब तुमने चोरी किया है। और उनके पिता ने उनको बहुत पीटा। तो उस समय उनकी आयु 15-16 वर्ष की रही होगी और उस पिटाई के बाद वो डर करके और घर से भाग गए। रास्ते में एक जंगल मिला, तो अंदर घने जंगल में रास्ते से गुजरते हुए जब वो पहुंचे तो देखते क्या है कि एक साधु वहां एक पत्थर पर ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। तो उस साधु के प्रति उनके मन में आकर्षण पैदा हुआ और वो भी उनके सामने बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उस साधु ने आंखें खोली तो इनको देखा तो मुस्कुराने लगे साधु महाराज। तो उन्होंने नीचे उतरकर पत्थर से और 2 पत्ते बड़े बड़े बिछाए साधु महाराज ने और आमने सामने बैठाकर और प्रहलाद ब्रह्मचारी को कहा कि आज से तुम्हारी इष्ट देवी मां काली है, मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं और इस दीक्षा में जो तुम्हें मंत्र मिलेगा और जो साधना की पद्धतियां बताई जाएंगी उसी का पालन करना। तुम्हारा जीवन एक साधु के रूप में बिताने के लिए हुआ है और तुम्हारा जन्म ही इस पृथ्वी पर साधु बनने के लिए हुआ है। तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। लोक मान्यता है कि उनको तंत्र की दीक्षा दी गई। जो ही पहले दीक्षा की शुरुआत हुई तो उस साधु ने उनकी जीभ को, यानी प्रहलाद ब्रह्मचारी की जीभ को खींच कर बाहर निकाला अपने हाथ से और उस पर एक छोटा सा मंत्र लिखा। जब मंत्र लिख रहे थे वो किसी पत्ते को तोड़कर, तो प्रहलाद ब्रह्मचारी की जीभ से खून
निकलने लगा, उनको कष्ट हुआ। लेकिन प्रहलाद ब्रह्मचारी की जीभ पर जब मंत्र लिखना पूरा हुआ और उन्होंने जीव अपनी अंदर किया तो देखा कि बहुत आनंद में वो आ गए और उसी तरह पालथी मारे हुए बैठे हुए ही वो समाधि में चले गए और पूरी रात समाधि में रह गए। सुबह जब उनकी आंख खुली समाधि से बैठे बैठे ही, तो देखते क्या है कि जो जिन साधु ने उन्हें दीक्षा दी वो तो है नहीं कहेंगे, और वो उन्होंने कहा था कि इस मंत्र का जाप करना और ये साधना में ये करना है। उसी तरह उन्होंने सुबह भी किया और वो घर नहीं लौटे और कलकत्ता चले आए। कलकत्ता में हुगली जिले में रामनाथपुर गांव में वो इमली के पेड़ में जहाँ झाड़ियां थी बहुत, वहीं वो बैठ गए और वहीं पर वो फिर गुरु ने जैसा बताया था बैठकर और पद्मासन में बैठे और साधना करने लगे। इस तरह धीरे धीरे इलाके में ये शोर हुआ कि एक किशोर उम्र का साधु आया है, दिन रात ध्यान में रहता है, जो कुछ लोग दे देते हैं फल फूल खा लेता है और बस साधना करता है। उस समय जमींदारी का जमाना था, जिस जगह पर वो बैठे थे वहां के जमींदार को ये बात पता चली। वो आकर के इनसे मिला और देखा कि सचमुच ये संत की प्रवृत्ति का लड़का है, तो कहा कि यहाँ पर आप आश्रम बना सकते हैं और यहाँ पर रहिए। तो प्रहलाद ब्रह्मचारी वहां आश्रम बनाया, वहीं रहने लगे और वहीं पर उन्होंने माँ काली की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। तो एक जगह प्रसंग है कि एक खेत में वो ऐसे ही बैठ करके और लकड़ी से उस खेत की जगह को खोद रहे थे, वहीं से एक माँ काली की सुनहली मूर्ति निकली। उसको धो धा करके उन्होंने उसी जगह उस काली मूर्ति के जहां स्थापना की गई थी वहां एक और मूर्ति की स्थापना की। और उनमें ये चमत्कार आया कि वो लोगों को देखते ही उनका भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाते थे। सिर्फ व्यक्ति की ओर देखा और सब जान जाते थे और बोल देते थे कि तुम्हारे जीवन ये है, ऐसा है, और लोग चमत्कृत रह जाते थे। तो ये कहा जाता है कि माँ काली की सिद्धि उन्होंने की थी, इसलिए वो ये लक्षण आ गए थे। वर्णन ये भी है कि कलकत्ता आने के बाद वो लोगों के घरों में नौकर हुआ करते थे या बर्तन मांजा करते थे, झाड़ू लगाया करते थे। बाद में माँ काली का स्वप्न आया और कहा कि तुम ये सब करने के लिए नहीं आए हो, तुम साधना करो, तुमको जो तुम्हारी जरूरत होगी पूरी कर दी जाएगी। तब वो हुगली के रामनाथपुर में आकर आश्रम बनाए। दो बातें आई। तो खैर वो रामनाथपुर में उन्होंने आश्रम बनाया और किसी को देख करके वो उसका भूत भविष्य वर्तमान बता देते थे। इस तरह जब वो युवा हुए तो और भी नाम फैलता गया और दूर दूर से लोग उनके यहाँ आते और दीक्षा भी लेते थे। वो दीक्षा दे भी देते थे, लेकिन पहले परीक्षा करते थे कि ये व्यक्ति साधना कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है उसी को वो दीक्षा देते थे। अच्छा, लेकिन वो युवा थे और उनके पास महिलाएं बहुत आती थी दीक्षा लेने के लिए या अपना दुख सुख करने के लिए। तो उसी गांव के जहां आश्रम था रामनाथपुर में, उसी जगह के कुछ लोग शंका करने लगे क्यों महिलाएं इनके यहाँ भीड़ लगाती हैं, इनके चरित्र पर। तो कहा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो वो लोग वहां गए और प्रहलाद ब्रह्मचारी से कहा कि भाई आपकी हम परीक्षा लेंगे, हम नहीं मानते, इतनी महिलाएं आपके पास क्यों आती हैं,
आशीर्वाद लेने के लिए। तो कहा कि 7 दिन तक इस कुटिया में आपको ताले में बंद कर दिया जाएगा, आप बिना खाए पिए रहेंगे, और जब आप 7 दिन बाद निकलेंगे शौच भी नहीं करना है, यानी पखाना पेशाब भी नहीं करना, आप उसी में बंद रहेंगे। 7 दिन बाद जब आप निकलेंगे तो आपकी परीक्षा लीजिए, डॉक्टर परीक्षा करेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तब आप माने जाएंगे कि आप सिद्ध संत हैं। तो उसी क्षण उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया, लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया और 7 दिन तक उसी में रहे। लेकिन क्या चमत्कार हुआ कि उसी समय उनको मां काली ने दर्शन दिया रात के 12 बजे और कहा कि तुम निश्चिंत रहो, 7 दिन तक तुम्हें पाखाना पेशाब कुछ नहीं महसूस होगा और तुम्हें भोजन की जरूरत भी महसूस नहीं होगी, और तुम सिर्फ साधना करो और साधना करते रहेगो। और देखिए क्या चमत्कार है, 7 दिन लोग बाहर पहरा लगाए हुए थे ताला बंद करके, कहीं निकले नहीं, और 7 दिन तक उसी में रहे। और जब वो निकले और डॉक्टर ने उनकी परीक्षा की तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनका चेहरा चमक रहा था और बिल्कुल एकदम आनंद की मुद्रा में थे। तो लोगों ने तब कहा कि भाई सचमुच ये सचमुच के सिद्ध संत है। उसके बाद उनका नाम और फैलने लगा और बात यह कि अमेरिका तक उनकी बात चली गई, वहां से उनके शिष्य आने लगे, मैंने शिष्य बनने के लिए लोग आने लगे और कई शिष्य बने भी। और उन अमेरिकी शिष्यों ने उनके लिए पासपोर्ट की व्यवस्था, मैंने अप्लाई करवा दिया, पासपोर्ट बना और उनको अमेरिका ले गए, न्यूयॉर्क ले गए और भी कई जगह, और वो कई बार अमेरिका गए। वहां भी एक चमत्कार हुआ कि एक अमेरिकी महिला ने कहा कि मेरा तो 1 मिनट भी ध्यान लगता ही नहीं, आपसे दीक्षा तो लेने जा रही हूं। तो उन्होंने कहा कि जब दीक्षा ले लोगी तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो उन्होंने दीक्षा दी और उसके दोनों भवों के बीच में जहां तीसरा नेत्र होता है वहां टच किया और तत्काल उस महिला को समाधि लग गई और शाम तक वो ऐसे ही सुबह से शाम तक बैठी रही, उसी समाधि अवस्था में रही। और भी अनेक इनके जो अमेरिकी शिष्य थे, किसी को कोई रोग सता रहा था तो उसका रोग ठीक हो गया, और इस तरह कई चमत्कार उन्होंने किए। और उनका एक ही कहना था कि इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में रखो और कोई बुरा काम मत करो, सबके प्रति सदिच्छा, लोगों की मदद करना और ईश्वर का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनके नाम का जप करना, ये करते रहोगे तो अपने आप भगवान प्रसन्न होंगे, माँ काली प्रसन्न होंगी और दर्शन देंगी, या दर्शन नहीं भी देंगे तो उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये उनका था। लेकिन वो देखिए कि क्या उनका आभा मंडल था या क्या उनकी साधना थी कि एक बार किसी को गौर से उसकी आंखों में देखते थे या उस व्यक्ति की ओर देखते थे तो उसका कल्याण हो जाता था, या उसकी जो कई भयभीत लोग, कई भय से ग्रसित लोग रहते थे अनावश्यक कि मेरे जीवन का क्या होगा, ऐसे भी लोग भयभीत रहते थे, या किसी ने डरा दिया इससे भी भयभीत रहते थे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ दृष्टि देख करके एक टक देखते रहते थे उनकी ओर, उस व्यक्ति की ओर जो पीड़ित है, और वो आदमी ठीक हो जाता था। और उन्होंने कई लोगों को सिर्फ ऐसी दीक्षा दी कि उन्होंने विवाह नहीं किया और वो साधु बन गए। लेकिन उनका कहना था कि सभी साधु बनने योग्य नहीं है, कुछ लोग जो पूर्व जन्म से सिद्ध होके आए हैं वही सिद्ध हो सकते हैं। तो अनेक, तो बताए, एक भयानक गरीबी में रह रहा बालक कैसे एक उच्च कोटि के संत के रूप में रूपांतरित हुआ और कैसे लोक कल्याण में वो रहा। और बीच बीच में वो
अपने हुगली के रामनाथपुर वाले आश्रम को बंद करके वो दक्षिण भारत में भी गए, वहां भी भिक्षा मांग करके रहे और धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। तो बहुत ही खुले और बहुत ही अनन्य भक्त थे माँ काली के। तो उनके अनेक चमत्कार हैं, अगर उनके चमत्कारों को बताया जाएगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये उनके बारे में इसलिए बताया कि एक साधक को बिना किसी भय और चिंता के अपने इष्ट देव की निरंतर आराधना और पूजा करने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरा होंगी और उसका जीवन उच्च कोटि का हो जाएगा। नमस्कार।